कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। स्वच्छता कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा भी शामिल हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान की, और स्वच्छता कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत की गई। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। और देखिए, एक अच्छा संदेश स्वच्छता को लेकर लोगों को दिया गया। खुद झाड़ू लगाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। तो स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद लगातार बीजेपी इसको आगे बढ़ा रही है। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के लिए लोगों को एक संदेश दिया और साथ ही लोगों को शपथ भी दिलाई। आगे कर लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं शपथ लेता हूं सभी कि जो स्वच्छता का अभियान है या क्लीन सिटी बनाने का जो अभियान है, ये केवल सरकार के या कुछ संगठनों के या कुछ सरकारी विभागों के कारण से पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सकता है। ये तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसको अपना अभियान मानकर काम न करे। और लखनऊ में ट्रेन हादसा टल गया है। नीलांचल एक्सप्रेस टेढ़ी पटरियों से होकर गुजरी और नीलांचल एक्सप्रेस को जिस पटरी से गुजारा जा रहा था, वो पटरी करीब 7 मीटर तक टेढ़ी मिली है। लोको पायलट की सूझबूझ से रेल हादसा होने से टल गया है और लोको पायलट ने झटके महसूस किए तो ट्रेन रोकी गई। मामला निगोहा रेलवे स्टेशन का है और रेलवे ट्रैक गर्मी की वजह से टेढ़ा हुआ है। लूप लाइन होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई थी और मिस अलाइनमेंट लूप लाइन से निकली और नीलांचल एक्सप्रेस। सूचना के बाद में मौके पर तमाम रेलवे के अधिकारी पहुंचे और डीआरएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो गर्मी की वजह से ये पटरी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मुड़ गई थी, टेढ़ी हो गई थी, जिसके चलते जब पायलट ने झटके महसूस किए गए तो ट्रेन को रोक दिया गया, वरना कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो पटरी है वो पूरी तरह से मुड़ चुकी है और गर्मी के चलते पटरी मुड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन अभी डीआरएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरे मामले की जांच की जाएगी कि ये किसी की साजिश है या सिर्फ गर्मी के चलते ही पटरी टेढ़ी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में मोहम्मद शबाब जुड़ गए हैं लखनऊ से। मोहम्मद, एक पहले रेल हादसा बहुत हो चुका है, लेकिन उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये लापरवाही है या सिर्फ गर्मी के चलते ही यहाँ पर पटरी टेढ़ी हुई है? क्या सारा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, ये अमूमन गर्मियों में ट्रेनों के पटरियों के साथ में ये वाकया पेश आ जाता है, क्योंकि जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो ट्रेन की पटरियां जो है वो थोड़ा ढीली हो जाती है। इस वजह से कई जगहों पर मुड़ जाती हैं। यही वाकया जो है लखनऊ के निगोहा रेलवे स्टेशन पर सामने आया है, क्योंकि लखनऊ और उसके आसपास का तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। बहुत अधिक तापमान होने की वजह से पटरियां टेढ़ी हुई थी, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि कोई भी हादसा नहीं हुआ। जो नीलांचल एक्सप्रेस थी, उसके ड्राइवर को इस बात के संकेत हो गए थे कि आगे पटरी जो है वो गर्मी की वजह से टेढ़ी हो रही है, लिहाजा वो बहुत धीरे धीरे उस पटरी पर से पूरी ट्रेन को निकाल कर ले गया। चूंकि ये लूप लाइन है, मिस अलाइनमेंट था, इस वजह से थोड़ा सा ये हादसा हो सकता था। लेकिन जैसे ही रेलवे के आला अफसरानों को इस बात की जानकारी हुई, वो फौरन मौके पर पहुंचे और कल से जो है ये जो पूरा घटनाक्रम है वो अधिकारियों की निगाह में बना हुआ है। फिलहाल मौके पे पटरी को सीधी करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। सभी इंतजाम किए जा रहे हैं, मरम्मत किया जा रहा है रेलवे ट्रैक का। फिलहाल कोई भी हादसा नहीं घटा है, ये बहुत गनीमत की बात है। बिल्कुल शबाब, गनीमत रही कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
धर्मांतरण मामले में गाजियाबाद पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि बद्दू के पास में मिले 2 मोबाइल फोन और साथ ही लैपटॉप से डाटा रिकवर किया जाए, जिससे कि आसानी से बद्दू और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। मोबाइल और लैपटॉप के डेटा से बद्दू के कई राज सामने आएंगे। बद्दू के मोबाइल फोन और लैपटॉप के अंदर ही काफी डेटा मौजूद है, जिसके जरिए धर्मांतरण मामले में बद्दू के साथ मौजूद और लोगों को बेनकाब किया जा सकता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने काफी डेटा रिकवर किया है, जिसके जरिए पुलिस कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण मामले में जुड़े और भी लोगों को जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जा सके। तो एप्लीकेशन के थ्रू धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने शाहनवाज उर्फ बद्दू को गिरफ्तार किया था और यह मुख्य आरोपी है, जिसका मोबाइल और लैपटॉप तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई थी डेटा रिकवर करने को लेकर। और अब पुलिस को इंतजार है कि अगर डेटा रिकवर होता है तो कई ऐसे राज जो कि बद्दू के मोबाइल और लैपटॉप से खुलेंगे, कुछ और लोगों का भी पता इसके जरिए लग सकता है। तो कई बड़े सबूत इस वक्त लैपटॉप और मोबाइल के अंदर है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मोबाइल का डेटा और साथ ही लैपटॉप का डेटा रिकवर किया जा सके। तो बीते दिनों एप्लीकेशन के थ्रू धर्मांतरण का मामला सामने आया था। नाबालिग बच्चों को गेम के जरिए धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी। 2 लोगों का धर्मांतरण भी किया गया, जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। और उसके बाद पुलिस ने शाहनवाज उर्फ बद्दू को गिरफ्तार किया था और बद्दू को यूपी पुलिस लेकर पहुंची। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि कब तक डेटा रिकवर हो पाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर अमित राणा जुड़ गए हैं। अमित, कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई थी डेटा रिकवर को लेकर, आखिर कब तक डेटा रिकवर हो पाएगा, क्या अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कानूनी प्रक्रिया है। जैसे ही कोई मुलजिम होता है, जब उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, तो ऐसा ही बद्दू के साथ भी हुआ। छात्रों के धर्मांतरण के मामले में से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ऐसे में जो उसका मोबाइल था, जो उसका सीपीयू था, उसका डेटा उनको चाहिए था, पुलिस को चाहिए था। तो एक अर्जी दी जाती है कोर्ट में, वो अर्जी कोर्ट में दी गई ताकि बद्दू को वहां बुलाया जा सके। वहां वो पहुंचा और उसके ही बताए गए पासवर्ड आदि से वो डेटा रिकवर करने की कोशिश की गई। सर्विलांस विभाग को दे दी गई है। अब ये देखना ये होगा कि क्या कुछ डेटा में से निकल कर आता है, क्योंकि छात्र दिमाग बद्दू ने अपने मोबाइल और सीपीयू का टोटली डेटा उड़ा दिया था। हालांकि पुलिस के पास जो पुख्ता जानकारी आई शुरुआती जांच में जो आया डेटा से, वो यही आया था कि 30 पाकिस्तानी नंबर उसमें पाए गए थे। एक जो था छात्र, उसकी मार्कशीट पाई गई थी। साथ ही एक पाकिस्तान के पुलिसकर्मी की फोटो भी उसके मोबाइल से बरामद हुई थी। वहीं 6 ईमेल आईडी उसके द्वारा चलाई जा रही थी, जिनमें से कि एक का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का बताया जा रहा था। तो हालांकि तमाम ऐसे बिंदु जिन पर जांच की जा रही है, क्योंकि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है जिस तरीके से गेमिंग ऐप के जरिए से धर्मांतरण कराया गया था इसके द्वारा। तो ऐसे में ऐसे और कितने नाबालिग बच्चे हैं, कितने लोग हैं जिनको इसने अपना शिकार बनाया है? क्या बद्दू महज एक मोहरा है? इसके जो हुक्मरान है वो कहीं अन्य देश में तो नहीं बैठे, क्योंकि पहले भी इसमें पाकिस्तान का और दुबई का कनेक्शन आ चुका है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बिल्कुल अमित, कई सारे ऐसे सवाल जिसके जवाब ढूंढने में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। कुछ बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो दिल्ली से मिल रही है। आरके पुरम में डबल मर्डर में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। तड़के सुबह गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, दूसरी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये जो पूरा मामला है, ये पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक पुष्टि नहीं की गई है इस पूरे बात की, और कहा गया है कि जांच के बाद ही कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। 2 पक्षों में यहां पर विवाद हुआ था। उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात यहां हाथापाई तक पहुंच गई और एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब 2 महिलाओं की हत्या की जानकारी मिल रही है। तो एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, दूसरी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने बताया था कि हालत काफी ज्यादा नाजुक है। और अब ये अपडेट है कि दोनों महिलाओं की मौत हो चुकी है। और पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई कि महिला जो दोनों आपस में बहनें थी और महिलाओं के भाई को यहां पर आरोपी पहुंचे थे मारने के लिए, लेकिन महिलाएं बीच में आ जाती हैं और गोली 2 महिलाओं को लगती है, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण रहा जिसके चलते
यहाँ पर विवाद हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, 2 महिलाओं की मौत हो गई है और गोलीबारी की तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है, लेकिन क्या ये बात अभी तक स्पष्ट हो पाई कि क्या कारण रहा जिसके चलते गोलीबारी की गई यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से फायरिंग हुई और जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई है, तो इस मामले में जो पुलिस की शुरुआती तफ्तीश है उसमें पैसे का लेन देन बताया जा रहा है और जो मनी सेटलमेंट का जो इशू है, इस इशू को लेकर यहाँ पर फायरिंग की गई है। इस मामले में फायरिंग करने से पहले दोनों पक्ष में काफी झंझट हुआ था और ये 2 महिला आगे इस मामले को लेकर अपने इश्यूज को लेकर लड़ाई कर रही थी और इसी बीच में कुछ लड़के आते हैं और उसके द्वारा वो फायरिंग की जाती है। उसके बाद लड़के वहां से आसानी से वहां से निकल के फरार हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मृतक महिला है उनका नाम, एक का नाम पिंकी जिसकी उम्र 30 साल है और दूसरी जो महिला है उसके नाम ज्योति है जो 29 साल की, यानी बहुत कम उम्र की ये दोनों हैं। और जिस तरह से बता रहा है यहाँ विवाद हुआ उसके बाद फायरिंग होती है, 2 महिलाओं की जान जाती है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द हम उन आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे फायरिंग हुई है और जो पैसे का सेटलमेंट करने का और उसके साथ साथ उगाही करने का जो एक काम चलता था और उन तमाम मामलों की जानकारी शुरुआती तौर से मिली है। और कुछ तो ये भी कहते हैं जो स्थानीय लोग यहाँ पे सट्टेबाजी का भी काम होता था, यानी कि ये जो लोकल स्तर पे। तो अभी तक पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन शंकर, सुबह तक डॉक्टर की तरफ से एक महिला की हालत गंभीर होने की बात कही गई थी, क्या पुष्टि कर दी गई है कि दूसरी महिला की भी मौत हो गई है? देखिए, इस मामले में अभी जो थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले की पुष्टि औपचारिक तौर पर कर दी गई है कि दोनों महिला जो बेहद गंभीर हालत में जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दोनों की मौत हो गई है। और दोनों की मौत होने के बाद अब उस मामले में अब जो भी वहां पे लोग थे मौके पे, उन तमाम लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है और इस मामले में पुलिस कर्मी कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर आपका। तो देखिए, शनिवार का ये वीडियो है जब ये पूरे घटनाक्रम को यहां पर अंजाम दिया गया था। पैसे की लेन देन से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, जहां पर विवाद हुआ जिसके बाद में फायरिंग की गई और इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है। और देखिए, ये फायरिंग की आवाज आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। ताबड़तोड़ यहां पर फायरिंग की गई थी जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हुई, दूसरी महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने अब मृत घोषित कर दिया है और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पीएम मोदी आज सुबह मन की बात करेंगे। रामपुर की करीब 2000 मुस्लिम महिलाएं मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड का प्रसारण होगा। इस बार यह प्रसारण रामपुर के लिए खास साबित होने वाला है क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में रामपुर को स्थान दे सकते हैं। दरअसल इस बार इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 विधानसभाओं को शामिल किया गया, जिसमें रामपुर की नगर विधानसभा और साथ ही ललितपुर की जोखरा विधानसभा शामिल है। इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में नगर विधायक आकाश सक्सेना को जिम्मेदारी दी गई है। विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर रामपुर की मुस्लिम महिलाएं नजर आएंगी। ये कार्यक्रम रंगोली मंडप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास काफी तेजी से हो रहा है और अब उन्होंने रामपुर की मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देकर रामपुर का गौरव बढ़ाने का कार्य भी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रामपुर से संवाददाता विशाल सक्सेना जुड़ गए हैं। विशाल, आज मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड है, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात यह हो जाती है कि आज रामपुर की महिलाओं को मन की बात कार्यक्रम में जगह मिलने वाली है। क्या जरा जानकारी, क्या मुद्दे होंगे रामपुर के जो कि जिनका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया जाएगा? देखिए, रामपुर के लिए बहुत आज बड़ी बात है कि जो पीएम मोदी है वो अपने 102वें मन की बात कार्यक्रम में रामपुर की मुस्लिम महिलाओं के साथ जुड़ेंगे। करीब 2000 मुस्लिम महिलाएं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। मुस्लिम महिलाओं से न्यूज 18 ने खास बातचीत की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो 3 तलाक का मुद्दा है, महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा है, जो सरकार की योजनाएं है बिना भेदभाव के सभी को मिल रही है, मुस्लिमों को भी मिल रही है, हिंदुओं को भी मिल रही है। तो वो पीएम मोदी से अपने मन की बात भी उनको रखनी है कि जो उन्होंने कानून बनाए, जो उनकी योजनाएं बहुत अच्छी है,
सरकार उनकी अच्छी चल रही है। वही वो पीएम मोदी से भी सुनना चाहते कि वो आज मन की बात में रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से क्या बात करेंगे। लेकिन विशाल, इसका कनेक्शन हम लोकसभा इलेक्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि पहले यहां पर दूसरी पार्टी का कब्जा रहा, समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब जैसा कि हमने देखा कि बाय इलेक्शन हुए उसके अंदर लगातार बीजेपी ने जीत हासिल की और मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा है, तो इसको हम लोकसभा इलेक्शन से भी जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रामपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहेगा। जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में दोनों ही सीटें एक भाजपा गठबंधन को मिली। वही एक शहर विधानसभा की जिसमें आजम खान का दबदबा था, वो भाजपा के जो शहर विधायक थे आकाश सक्सेना, उनको उन्होंने वो सीट जीती थी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा का जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसको लेकर के इसको जोड़ा जा रहा है कि जो मुस्लिम जो क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए जो है जो भाजपा जो पूरी कोशिश कर रही, तो उसी को लेकर के ये पूरा कार्यक्रम है। तो आज देखते यही कि मन की बात कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाएं काफी उत्साहित है कि पीएम मोदी उनसे क्या बात करेंगे, वही वो भी अपने मन की बात कहने के लिए पीएम मोदी से उत्सुक है। जी ठीक है, तो आप नजर बनाए रखिएगा। विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी लखनऊ से मिल रही है। बिकरू कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। आईपीएस अनंत देव को मिली है क्लीन चिट। राज्य और केंद्र की जांच में क्लीन चिट दे दी गई है। कानपुर के डीआईजी थे अनंत देव और थानों का निरीक्षण न करने का आरोप लगा था। विकास दुबे को टॉप 10 अपराधी नहीं बनाने का आरोप था और जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और अब क्लीन चिट दे दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिकरू कांड को लेकर आईपीएस अनंत देव को क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, कई गंभीर आरोप इस दौरान लगे थे और साथ ही विकास दुबे को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगे कि विकास दुबे को टॉप 10 अपराधी नहीं बनाया गया और जिस मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई और अब सभी आरोप गलत पाए गए हैं, तो अब आईपीएस को क्लीन चिट दे दी गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिकरू कांड से जुड़ी हुई आईपीएस अनंत देव को क्लीन चिट दे दी गई है। राज्य और केंद्र की जांच में जो आरोप लगे थे वो सही नहीं पाए गए और कानपुर के डीआईजी थे अनंत देव। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, कई गंभीर आरोप आईपीएस पर लगे थे, लेकिन अब जो आरोप लगाए गए थे उनका कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद में अब आईपीएस अनंत देव को क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, अपने समय का चर्चित कांड था बिकरू कांड, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और बाद में 5 आरोपी भी मारे गए थे, जिसमें विकास दुबे भी शामिल था, जिसने उसका अपने साथियों के साथ मिलकर उस कांड को अंजाम दिया था। उस वक्त कानपुर के एसएसपी दिनेश भी हुआ करते थे, लेकिन घटना से 20 दिन पहले ही अनंत देव वहां के डीआईजी ऑब्लिक एसएसपी हुआ करते थे। तो जब ये मामले की जांच शुरू हुई तो ये बात सामने आई कि अनंत देव तिवारी ने एसएसपी ऑब्लिक डीआईजी रहते हुए वहां पर बेहतर काम नहीं किया था। उन्होंने लापरवाही की थी, थानों का निरीक्षण नहीं किया था, विकास दुबे को टॉप 10 माफिया बदमाश की सूची में नहीं रखा था। शासन के स्तर से जांच हुई, कार्मिक मंत्रालय, केंद्र सरकार की ओर से इसकी जांच हुई, लेकिन ये सब आरोप सही नहीं पाए गए। ये बात साबित हो गई कि उन्होंने 18 थानों का निरीक्षण वहां पर एसएसपी रहते हुए किया था और बाकायदा उन्होंने रजिस्टर में उसकी एंट्री भी की थी। और ये भी पता चला था कि विकास दुबे को टॉप 10 माफिया या बदमाश घोषित करने बिल्कुल ऋषभमणि, कई गंभीर आरोप लगे थे विकास दुबे को लेकर भी, लेकिन अब क्लीन चिट मिल गई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।